ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाओ। जिन मत को अपने अंतरंग में पुष्ट करने के लिए हम विविध मतों की समीक्षा कर रहे हैं। विविध मत के अंतर्गत यहाँ पर सर्वप्रथम सर्वव्यापी ब्रह्म की चर्चा है और सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म की चर्चा, और उसके बाद उसी अद्वैत ब्रह्म को सृष्टिकर्ता के बाद अपेक्षा से चर्चा। ये दोनों अपेक्षाओं की चर्चा करने के पश्चात मीमांसा को खड़ा किया है। मीमांसा कर रहे हैं, उनके अनेक अनेक बिंदुओं को खड़ा करते हैं और उनकी मीमांसा करते हैं। जैसे पहली मीमांसा की अवतार मीमांसा की। अवतार कहकर वे कह रहे कि तुम जो 24 अवतार मानते हो और 24 ने कोई विशिष्ट कार्य किया, तो कह रहे उसमें से एक ने ही योग किया और बाकी सब ने भोग किया। ऐसी हमको तुम्हारे अवतार में समानता दिखाई नहीं दे रही है। और फिर तुम कहोगे कि योग भी प्रेरणा देने के लिए और भोग भी प्रेरणा देने के लिए, तो तुम्हारी यथार्थ प्रेरणा दिखाई नहीं दे रही। एक तो तुम संसार मार्ग भी बता रहे हो, मोक्ष मार्ग भी बता रहे हो, हमको कुछ क्लियर नहीं हो रही है। इसलिए तुम्हारे अवतारवाद कोई सिद्धि परक नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि तुम्हारे जो अवतार है, तुम में कुछ कमी थी इसलिए तुमने अवतार धारण करा है क्या? और अवतार जिसलिए धारण करा है उनको तुमने ताकतवर क्यों किया? तो आदि आदि अनेक बातें हैं, तो जिसका निराकरण पंडित साहब ने अवतारवाद मीमांसा में कर दिया। अब प्रकरण थोड़ा सा और आगे बढ़ा है और पंडित साहब ने अनादि निधन पने की भी सिद्धि की, लेकिन अभी जो चल रहा है वो प्रकरण है योग मीमांसा। बहुत ही रुचिकर ऐसा यह प्रकरण है योग मीमांसा। और योग मीमांसा के अंतर्गत उन्होंने अनेक प्रकार से वे भक्ति करना कहते हैं। जैसे एक तो भक्ति जो सगुण भक्ति होती है और एक निर्गुण भक्ति होती है। तो निर्गुण भक्ति में वे भगवान का स्वरूप अर्थात अद्वैत ब्रह्म का स्वरूप वे नास्तिपरक बताते हैं। निराकार, निरंजन, निष्काम, निष्क्रोध ऐसा वो बताते हैं। और जिसकी हयाती नहीं, ऐसे नास्तिपरक विशेषणों के माध्यम से वे उनकी स्तुति करते हैं। तो वो पंडित साहब ने कहा कि तुम नास्तिपरक स्तुति करते हो, जो वस्तु नहीं है उसकी क्या स्तुति करते हो? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आस्तिपरक भी करते। तो आस्तिपरक क्या है? तुम अधम उद्धारक हो, पतित पावन हो, दीन दयाल हो, आदि आदि तुम उसके विशेषणों के माध्यम से उनकी स्तुति करते हो। तो कह रहे ये भी कुछ युक्त नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही अद्वैत ब्रह्म को खंडन कर दिया है कि उसकी एक एक मान्यता कैसे विरोधाभास लिए है, हमने पहले ही कह दिया है। तो आप वहां से समझ लेना, ठीक है। और एक बिंदु खड़ा किया, एक बिंदु ये खड़ा किया कि वे जीव बुद्धि से कहते हैं कि मैं तुम्हारा दास हूँ, ओके। शास्त्र बुद्धि से कहते हैं कि मैं तुम्हारा अंश हूँ, और तत्व दृष्टि से कहते हैं कि जो तू है वह मैं हूँ। ये तीन बातें करते हैं। तो पंडित साहब ने कहा कि ये साहब ये कुछ पल्ले नहीं पड़ी। क्यों नहीं पल्ले पड़ी? तो कह रहे हैं कि जो तत्व तुम कह रहे हो कि जो स्तुति करता है वो चेतन है या जड़ है, पहले ये बताओ। तो पहला बिंदु उठाया चेतन पने का। यदि तुम चेतन कहते हो तो चेतन ब्रह्म का अंश है या इसका स्वतंत्र चेतन है? तो यदि तुम ब्रह्म का अंश मानते हो तो
कहते हैं कि अंश होने से जैसे ज्ञान आत्मा का अंश है, तो अंश अंशी संबंध घटित होता है, वैसे ये चेतन और ब्रह्म इनका अंश अंशी संबंध घटित हो रहा है। तो इसका मतलब स्वभाव, वो स्वभाव और ये स्वभावी, समझ में आया? तो ऐसा संबंध, तो ये तादात्म्य संबंध हो गया। तो तुम जो कह रहे हो कि मैं दास हूं और वो स्वामी, ये बात घटित ही नहीं हो रही है। समझ में आया? जब किसी, जैसे ज्ञान दास और आत्मा स्वामी, ऐसी बात है क्या? अरे आत्मा और ज्ञान अलग थोड़ी चीज है, उनमें तो स्वभाव स्वभावी संबंध है, तादात्म्य संबंध है। तो वैसे ही कह रहे हैं, यदि हम चेतना ब्रह्म की माने, जो स्तुति करने वाला है उसमें चेतना अगर हम ब्रह्म की माने, तो इसमें अंश अंशी संबंध, दास और स्वामी संबंध घटित ही नहीं हो रहा है, और इसलिए ये बात युक्तिपरक नहीं है। और यदि तुम कहते हो कि ये चेतना उस जीव की है, तो आपने अब दो चीजें हो गई। तो तुम उसमें जो तू है वही मैं हूं, ये कैसे कहते हो? क्योंकि दो चीजें हैं, उनमें तू और मैं एक पना सिद्ध हो ही नहीं सकता, इसलिए फिर से तुम्हारी बात युक्ति संगत नहीं है। अब दूसरा बिंदु लिया कि मान लो कि जो स्तुति करने वाला जड़ है, तो जो जड़ है वो अपने आप में अलग पदार्थ हुआ, और अलग पदार्थ होने से वो स्तुति करने योग्य नहीं रहा, और उसमें दास स्वामी संबंध घटित नहीं होगा, अंश अंशी संबंध घटित नहीं होगा, और जो तू है वह मैं हूं ऐसा भी घटित नहीं होगा। देखो यहां पर पेज नंबर 116 पर बहुत अच्छी बात रखी है। वे कहते हैं जो तू है वो मैं हूं, इसका मतलब ऑलरेडी दो वस्तुएं खड़ी की है, और यदि एक जड़ है और ब्रह्म चेतन है, तो जो तू है वो मैं हूं, ये कैसे हो सकती है बात? तुम ही जरा विचार करके बोलो। तो ये हमको युक्ति संगत दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए तुम्हारे सारे कथन हमको मिथ्या, तुमने फैब्रिकेट किए हैं ऐसे कथन हमको लगते हैं। इसमें कोई तर्क या युक्ति हमको यथार्थ भाषित नहीं होती है, सब काल्पनिक बातें लगाई देती है। तो इस प्रकार उन्होंने निर्गुण भक्ति की खंडन कर दिया। ओके, और एक बात रखी कि नाम ही का अतिशय है, तो कह रहे तुम्हें भाव भाषण ही नहीं हो रहा है, किसका नाम ले रहे हो? तो क्या मतलब है? हमारे नाना जी थे, वो हमको हमेशा कहते थे कि यदि हमको नमोकार मंत्र का भी भाव भाषण नहीं होता है, तो किसी ने गाली दी है और कोई नमोकार मंत्र कह रहा है, दोनों में समानता है। क्यों? कह रहे इसमें तो परिणाम की विशुद्धता है, कषाय मंद हुए सभी विकल्पों से हट गया है। बात बराबर है, विकल्पों से हट गया है, लेकिन भाव भाषण नहीं हो रहा है ना। उनके स्वरूप का भाव भाषण हुए बिना हमको यथार्थ फल कैसे लगेगा? या हम यथार्थ प्रयोजन परक उनकी भक्ति थोड़ी कर रहे हैं। समझ में आया? हमको प्रयोजन ही हमारा सिद्ध नहीं हो रहा है कि किस हेतु से हम उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो वैसे ही कह रहे हैं कि अतिशय, उनका नाम ही का अतिशय है, तो ये बात भी हमको योग्य दिखाई नहीं देती। ये निर्गुण भक्ति का निराकरण हो गया। कौन सी भक्ति? निर्गुण भक्ति। भक्ति योग के दो भेद किए, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। अब निर्गुण भक्ति का उन्होंने खंडन कर दिया, अब सगुण भक्ति की बात चलती है। व्हाट इज सगुण भक्ति? तो सगुण भक्ति मतलब उनके अनेक प्रकार के श्रृंगार आदि की बातें हैं, उन श्रृंगार आदि की बातों में वाह वाह करना। समझ में आया? तो उसको सगुण भक्ति कहते हैं। इन शॉर्ट, उनकी हर क्रिया को लीला कहना। वे माखन चुराए तो भी लीला, वे वस्त्रों को चुराए तो भी लीला, वे स्त्रियों का सेवन करे तो भी लीला। वो कोई अपराध है ही नहीं, ऐसा जो बात है, ऐसी उनकी हर क्रिया में लीला का नाम देकर उसे योग्य ही सिद्ध करना,
ये सगुण भक्ति मानते हैं। देखो ऐसी भी भक्ति है उनमें तो, और उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। मात्र भक्ति कहना अलग बात थी, लेकिन ये भगवान की, देखो उनमें यहाँ क्या है, एक तो भक्ति योग से भी मुक्ति होती है, एक तो जैसे मैंने कल भी बताया था, मात्र एक माला जपते बैठो, सिया राम सिया राम सिया, या राम 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 सिया करो, तो हरे कृष्ण करो, तो तुमको मुक्ति हो जाएगी, तुमको तार देंगे। ओके, तो इतनी भक्ति करो कि तुम एक मेक हो गए, जैसे मीरा हो गई मगन, वो कहते हैं ना, वो कोई भजन आता है ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो कह रहे हैं कि तो कहने की बात यह है कि इतने परिणाम तद्रुप हो जाए कि तुम एक मेक हो जाओ प्रभु के साथ। अरे एक मेक हो जाओ प्रभु के साथ का अर्थ ये था कि तुम अपने शुद्धात्म स्वरूप के साथ इतने तल्लीन हो जाओ कि तुम बाकी विश्व को भूल जाओ, तुम शरीर वाले हो ये भी भूल जाओ, और तुम्हारे परिणाम बराबर अपने आत्मा से तद्रूप हो जाए। लेकिन उन्होंने प्रभु किसको माना? बाहर वाली चीज को प्रभु माना और उसके साथ एक में होने की कल्पना की, इसको भक्ति कह दिया। समझ में आया? तो ऐसा ये गलत है। और ओशो आदि ये सब क्या करते हैं, ये तो मतलब एक म्यूजिक लगाते और डांस चालू करते थे, और डांस कर करके इतना नचाते वो थक जाते हैं, और फिर कहते कि थकने के बाद उनको अच्छा ध्यान होता है। तो तो ये सब क्या है, मैं एक्चुअली में थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो गया। ओशो की बात थी ना यहाँ, तो भक्ति योग मीमांसा, लेकिन भक्ति योग में किस किस प्रकार से भक्ति मानते हैं वो कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक निर्गुण भक्ति हो गई और एक सगुण भक्ति। और थोड़ा सा बताओ आपको, मतलब एक पति और पति रूप भक्ति हो गई, मीरा जैसी भक्ति। दूसरी एक भक्ति वे कहते कि सखा, एज अ फ्रेंड वे भक्ति कराते हैं। तो ये जितनी भी बातें हैं ये सब युक्त दिखाई नहीं देती, और इसको मोक्ष मार्ग कहना ये हमको तर्क संगत दिखाई नहीं देता। अब हमने 5 बिंदु पढ़े थे कल, तो 5 बिंदु का मैंने सार बता दिया कि इतना ही है कि श्रृंगार को लेकर वे भक्ति कराते हैं। जिसको लोक में निंदनीय कार्य कहते हैं, उसी कार्य को भगवान ने किया तो वो लीला हो गई है। देखो हमारे यहाँ पर भी मैंने कल भी बताया, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भी भोग रहा है, 6 खंड की विभूति है और युद्ध कर रहा है, तो उसकी भी कषाय पाई जाती है। यहाँ कषाय को भी निंदनीय बताया है, और हमारे चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भी कषाय करता हुआ दिखाई देता है, उसको फिर से निर्जरा भी बताते हैं, और सेम वहां पर भी कह रहे हैं। लेकिन दोनों में अंतर है। जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है वो उसे अपराध मानकर प्रवृत्ति कर रहा है, लेकिन इनके भगवान ये अपराध न दिखाकर, आप भगवान की हर क्रिया को अपराध नहीं, वो उनका हक है, ऐसी उनकी लीला ही है, ऐसा सिद्ध करके वे भगवान को के किसी भी प्रसंग को गलत नहीं कहते, बंध का कारण नहीं कहते। समझ में आया? तो ये अंतर है हमारी मान्यता में और उनकी मान्यता में। 5 बिंदु हो गए थे, अब 6वां बिंदु हम देखेंगे। 5वां बिंदु भी बहुत अच्छा था। वो कह रहे कि तुमने वो ठाकुर का वर्णन किया और उनकी स्तुति की, और स्तुति कैसी की? उन्होंने जो लीला की, जैसे माखन चुराने आया गोविंदा, ऐसा जो कहते हैं। समझ में आया? तो माखन चुराया गोविंदा, और फिर गोविंदा गोविंदा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अरे भाई, ये आप जो भक्ति कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, और भगवान को चोर घोषित कर रहे हो, और लोगों को उसके माध्यम से महिमा ला रहे हो, ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष कोई ऐसा ही काम करे जैसे आसाराम बापू आदि, तो कह रहे हैं कि उनको तो आज जेल में सड़ रहे हैं। तो भगवान और उनका भगवान उनको तारता भी नहीं है। वो भगवान की इतनी उसने लीला गाई है, इतना लोगों को प्रभावित किया, और आज भक्त कहाँ है? जेल में सड़ रहा है। भगवान जैसे ही कृत्य किए, लेकिन वो जेल में सड़ रहा है।
इसका मतलब ये लोक में स्वीकार नहीं है। जब लोक में जो बात स्वीकार नहीं है उसको तुम भगवान के नाम पर थोप कर उसकी अतिशयपना बताओ, ये योग्य दिखाई नहीं देता। और एक बात हमको दिखाई देती है, ठाकुर ने अगर तुमको नहीं कहा ये करने को और तुमने ऐसे कृत्य को, ऐसी घटना को, ऐसी स्टोरी को ठाकुर के नाम से जोड़ दिया तो तुमने ठाकुर की निंदा की, स्तुति नहीं की। जिसको तुम स्तुति कह रहे हो भक्ति के माध्यम से, वो स्तुति नहीं है, वो निंदा है। समझ में आया? तो ये 5वां बिंदु हो गया। अब 6ठा बिंदु हम पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 117 पर है। 117 में 3रा पैराग्राफ। ठीक है, आइए थोड़ा सा उपयोग देकर सुनना, क्योंकि 2-3 दिन का गैप होगा तो शायद आप टॉपिक के साथ जुड़ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन प्रयास कीजिए समझने का। प्रकरण बहुत सरल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा उपयोग दीजिए। तथा स्तुति करते हुए जिन गुणों का वर्णन करते हैं, 3रा पैराग्राफ, उस रूप ही परिणाम होते हैं, वे उन्हीं में अनुराग आता है। अब ये बिंदु क्या है मैं बताता हूं आपको। कह रहे हैं कि जो भक्त है, भक्त भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ठीक है, और स्तुति क्या कर रहे हैं? मान लीजिए आज भगवान का जन्म हो गया और ये छोटा सा नन्हा बालक अब खेल रहा है आंगन में, वाह 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 वाह, और ये अभी लीला दिखा रहा है, और फिर ये माँ को चकमा देता है, या गोपियों के साथ में बांसुरी आदि गाता है, ये सब, या उनके सामने नाच गाने करता है, वाह 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 करते हैं। तो कह रहे ये साक्षात ये प्रसंग सुनाकर हमको तो विकार होता है, और ऐसे काम विकार के कथनों में जो अनुराग रखता है वो उसका मोक्ष मार्ग कैसे होगा? वो तो विकार को प्राप्त होगा। देखो ना, एक सीधी सी बात है, हमको कोई घटना, भोग की कोई घटना सुनानी है तो हमको सुनने वाले को भी विकार होता है, उसके परिणाम भी विचलित होते हैं, और सुनाने वाले के भी परिणाम विकारी हो जाते हैं। उसको भी उस प्रसंग में अनुराग हुए बिना वो प्रवृत्ति, मतलब विकार हो ही नहीं सकता। अनुराग हुआ मतलब विकार होगा ही होगा। तो वही बात यहां पर कह रही 6वें पॉइंट में। तथा स्तुति करते हैं, करते हुए जिन गुणों का वर्णन करते हैं, उस रूप ही परिणाम होते हैं, वह उन्हीं में अनुराग आता है। देखो, हमारा भी एक प्रथमान्योग का प्रसंग है, मैं आपको वो घटना सुनाऊं। प्रथमान्योग आदि पुराण लिखा जा रहा था, और आदि पुराण जिनसेन स्वामी ने लिखा, राइट। तो उसमें उन्होंने आदिनाथ भगवान की पत्नी नंदा का वर्णन, नखशिकांत वर्णन किया, और उस नखशिकांत वर्णन में इतना उनमें श्रृंगार भर दिया, इतना श्रृंगार कि वो सभा में भी बोला नहीं जाए, इतना श्रृंगार उन्होंने भर दिया। ओके, समझना इस बात को। तो कह रहे ये कैसे संभव है? तो लोगों ने इसका विरोध किया, और उन्होंने कहा कि ये जो लिखा है जिनसेन स्वामी ने, उन्होंने इतना श्रृंगार भरा है, ये दिगंबर संत नहीं होंगे। तो उनकी परीक्षा ली गई, और परीक्षा इस प्रकार कि उन्होंने जो साहित्य लिखा था, उस साहित्य को सबके सामने उच्चारण करने के लिए कहा। उन्होंने वैसे का वैसा पढ़ा, और पढ़ के उनको थोड़ा भी उनमें विकार दिखाई नहीं दिया, तब उनकी निर्विकारता सिद्ध हुई। मुझे तो ये कहना है कि यहां पर भी वही बात है कि भगवान की लीला बताई तो वो श्रृंगार की ही बातें थी, भोग, काम भोग की ही बातें थी। तो ऐसी बातें जब हम कहते हैं, नॉर्मली एक सामान्य व्यक्ति विकार को प्राप्त होता ही होता है। तो कह रहे कि ये ऐसी कथाएं जो करेगा, उसको अनुराग हुए बिना ये ऐसी कथाएं करेगा क्या? मतलब मान लीजिए मैं स्तुति कर रहा हूं, तो मुझे ऐसे काम विषय के ही प्रसंगों में अनुराग होगा तभी तो।
मैं ये कार्य करूंगा। देखो डॉक्टर साहब एक घटना सुनाते हैं। वे पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जब ज्वाइन किया उसके पहले वे इंदौर में प्रोफेसर थे, और प्रोफेसर थे तो वे उनको तुलसीदास आदि आदि साहित्यकों को सिखाना पड़ता था। तो और वे साहित्यिक सूरदास तुलसीदास आदि को उनको सिखाना पड़ता था बच्चों को। तो कहते थे कि जब मुझे पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से ऑफर आ गया कि आप यहाँ पर आ जाओ, तो मैंने बिना किसी विचार के हाँ भर दी। तो मेरा बहुत विरोध हो गया कि अरे आप क्यों कर रहे हो ऐसा, इतनी अच्छी सरकारी नौकरी छोड़कर तुम वहां कहाँ जाओगे, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो अपना निर्णय निश्चित किया था। उन्होंने एक ही बात कही, मुझे शकुंतला की कमर नापते नापते मैं थक गया हूँ मतलब कह रहे कि वो शकुंतला आदि की बातें वहां पर सिखानी पड़ती थी और उसका नखशिकांत वर्णन करना पड़ता था। तो हर श्रृंगार की बातों को बच्चों को पढ़ाना पड़ता था। तो कह रहे कि इसमें जीवन क्या बिताना, अगर कुछ पढ़ाना है तो हम अमृतचंद्र को पढ़ाएंगे, हम कुंद कुंद को समझाएंगे, हम और कुछ नहीं। ये तुलसीदास कालिदास को अब हम नहीं सिखा सकते, क्योंकि सब श्रृंगार को क्या सिखाना, ये तो अनादिकाल से इस जीव को परिचित है, और उसी बात को क्या सिखाना। समझ में आया? जो जीव को परिचित नहीं वो सिखाए तो उसमें कुछ दम है। और उन्होंने सरकारी नौकरी को लात मार के उन्होंने यहाँ पर नौकरी, और इसी शर्त पर कि नमक रोटी का घाटा नहीं होगा। मतलब नमक रोटी का घाटा नहीं होगा मतलब उनको खाने के लिए कभी कमी नहीं होगी, मतलब उनको 2 टाइम का भोजन व्यवस्थित पूरे जिंदगी भर उनको मिलेगा, इतनी ही उनकी कंडीशन थी। और मात्र इस कंडीशन पर डॉक्टर साहब ने हाँ भर दी थी। आज हमको कोई बोले कि तुम्हें नमक रोटी का घाटा नहीं होगा तो हम में से कौन तैयार होगा कि ऐसे वितराग शासन की सेवा करने के लिए। देखो प्रसंग कितने होते हैं, हर किसी के जीवन में आते हैं ऐसे प्रसंग, लेकिन हर कोई ऐसा उद्यम ऐसा पौरुष कर सकेगा इसकी कोई अपन गारंटी नहीं दे। मतलब मैं अपने ऊपर से कहूँ, मेरे जीवन में प्रसंग आया लेकिन मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाया, बट वॉट एवर इट इज, कहने की बात इतनी है कि ये काम क्रोध आदि में अनुराग की बात से ये सब अपन डाइवर्ट हो गए थे कि जो ये स्तुति इस रूप में करेगा उसका ऐसे प्रसंगों में अनुराग होगा। अनुराग नहीं होगा तो वो कथन करते समय में उसको विकार होगा। समझ में आया? ये यहां पर कह रहे हैं। देखो, सो काम क्रोधादि कार्यों का वर्णन करते हुए आप भी काम क्रोधादि रूप होगा अथवा काम क्रोधादि में अनुरागी होगा। 2 बातें, एक तो विकार होगा नहीं तो अनुराग होगा, कुछ तो कुछ होगा। सो ऐसे भाव तो भले नहीं है, ऐसे परिणाम तो क्या काम क्रोध वाले परिणाम थोड़ी अच्छे होते हैं। इसको तो हटाने की बात की जाती है और इसमें ही तुम्हें प्रवृत्ति कराने की बात करते हो। सो इसको भला कैसे कहोगे? यदि कहोगे भक्त ऐसा भाव नहीं करते, जो स्तुति करने वाला है वो उसको विकार नहीं होता, तो परिणाम हुए बिना वर्णन कैसे किया? देखो, मुझे किसी सिचुएशन को एकदम फोकस करना है तो उसकी इंटेंसिटी में जाने के लिए मैं एक एक पुर्जा खोल के बात करूंगा, उतना सामने वाले को भावभाषण अच्छा होगा। और जितना सामने वाले को भावभाषण कराना है उतना मुझे उस विषय से तद्रूप होना पड़ेगा। समझ में आया? तो भक्त को विकार हुए बिना ये काम हो ही नहीं सकता, ये कह रहे हैं। उसका अनुराग हुए बिना भक्ति कैसे की? अब भक्ति भी करनी है तल्लीन होकर, मात्र गा गा के थोड़ी होता है, उसमें इतनी एक रूपता होगी तभी तो भक्ति किया ऐसा होगा। देखो, एक सामान्य ऐसे गाना गा रहा है,
तो उसमें कोई दम नहीं है। और दूसरे, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी। तो इतना वो तल्लीन हो गया, तो भाव वासन कर रहा है। और प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आया शरण जी। अब ये दोनों में कितना फर्क है? एक में जल्दी दिखाई दे रही है कि नहीं, और एक में तल्लीनता दिखाई दे रही है कि नहीं। कथन वही है, तो यहां पर वही कह रहे हैं, अनुराग हुए बिना भक्ति कैसे? यदि यह भाव ही भले हो तो ब्रह्मचर्य को व क्षमादि को भला किस लिए कहते हो? यदि काम क्रोध आदि की कथाएं सुनाने में अच्छा कहते हो, भक्ति कहते हो, तो तुम ब्रह्मचर्य को या फिर क्षमादि धारण करने को बढ़ावा क्यों देते हो? ठीक है, तो आप दो दो बातें कर रहे हो, दोनों साइड में से बात करते हो, विषय कषाय और ब्रह्मचर्य और क्षमा आदि धारण करना। सो दोनों बातें एक साथ नहीं चलेगी, दोनों हाथ में लड्डू नहीं होते हैं। इस साइड आओगे तो वो साइड छूटेगी, उस साइड जाओगे तो ये साइड छूटेगी। दो नावों में पैर रखना चाहोगे तो तुम मझधार में गिरने वाले हो, तुम निश्चित रूप से नाव पर नहीं खड़े रह सकते। ठीक है, आइए, ये छठवां पॉइंट हो गया। इस छठवें पॉइंट में आप अगर लिखना चाहो हेडिंग, तो काम क्रोधादि का अनुरागी होना या ब्रह्मचर्य और क्षमादि को भला क्यों माने, ऐसा पॉइंट का अंडरलाइन करो। उसके ऊपर का जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, प्रवृत्ति चलाने के अर्थ वे भगवान की स्तुति करते हैं, ऐसे पॉइंट का हेडिंग कर दीजिए। अब सातवां बिंदु करते हैं। सातवां बिंदु अब और बढ़िया है, मतलब देखो पंडित साहब का ऑब्जर्वेशन कितना सटीक है। तथा सगुण भक्ति करने के अर्थ राम कृष्ण आदि की मूर्ति भी श्रृंगार आदि किए, मतलब उनकी मूर्ति भी श्रृंगार परक हो, अपीलिंग हो। जैसे कृष्ण की मूर्ति कैसे होती है, वो बांसुरी बजा रहे ऐसे, और मात्र बांसुरी नहीं, त्रिभंगी मतलब तीन भंग है, अपनी सप्तभंगी नहीं, या तीन मोड़ है। तीन मोड़ मतलब एक तो ऐसे, ये मतलब नेक में, एक कमर में ठुमका आया है, और एक पैर में टेढ़ा है। तो ऐसे तीन भंग है कृष्ण के। तो कह रहे हैं वक्रत्वादि सहित है। समझ में आया? स्त्री आदि संग सहित बनाते हैं, स्त्री के साथ राधा भी उसके पास ही बैठी है, तो ऐसे उसके साथ साथ में ही उसकी मूर्ति बनाते हैं। तो देखकर विकार होता है कि नहीं? जिसे देखते, देखो भगवान का ही अनुकरण करेंगे तो एक छंद भी मैं हमेशा कहता हूं, हरिहर पितामहत्या बरिणोपि स्मरेण विध्वस्ता त्यक्त त्रुपा यथायते स्वांका नार्यान मुंचन्ति। क्या है इसका अर्थ? हरिहर पिता महत्या, देखो हरि हर और ब्रह्मा पिता, ये महान पुरुष भी स्मरणेपि विध्वस्ता, मात्र स्मरण करने से उनका पूरा ब्रह्मचर्य विध्वंस हो गया है। और अब वे इतने तल्लीन हो गए हैं अपनी नारियों में कि देखो लाज लज्जा छोड़ दिए, सामने भक्त आए हैं, वे नमस्कार कर रहे हैं, तो भी अपनी नारी को जांघों पे अपने ही पास लेकर बैठे हैं। अब विचार कीजिए, कोई हमारे घर में आए और हम अपनी पत्नी को ऐसे गले में हाथ रखकर बैठे हैं, ये कितना शोभा देगा? नहीं शोभा देता है। तो जब हमारे यहाँ पर लौकिकता में शोभा नहीं देता है, हमारे भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं? समझ में आया? तो इसका मतलब ये काम क्रोधादि रूप ऐसे इनके संयोग दिखाई देते हैं। देखो, जिसे देखते ही काम क्रोधादि भाव प्रकट हो आए। देखो
एक उनकी भी मूर्ति है, काम क्रोधादि का जनक है, और हमारी वीतराग भगवान की मूर्ति जो वीतरागता को झलकाती हुई है। भगवान को देखकर हमको काम वासना हो ही नहीं सकती, हमको वैराग्य होना ही चाहिए। ये क्या है? क्योंकि वो मूर्ति ही अपने आप में निर्विकारता झलकाती है। समझ में आया? और महादेव के लिंग ही का आकार बनाते हैं, ये तो मैंने बताया था। जैसे आपको मालूम होगा, ये रुद्र जो हुए, रुद्र को वे 9 पूर्व के पाठी हो जाते हैं, तो और 10 पूर्व को जस प्राप्त करने वाले हैं तो उनको रिद्धियां प्रकट हो जाती है। और यदि वे रिद्धियां वे ग्रहण करते हैं तो वे मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, मतलब वे पतित हो जाते हैं। तो इसको लेकर क्या होता है, वे रिद्धियों को लेकर वे इतने ताकत आ जाती है कि ऐसा कहते हैं कि वे जिस स्त्री को भोगते हैं वो स्त्री मरण को प्राप्त होती है। ये रुद्र की बात है। तो कह रहे हैं कि वो रुद्र का मरण भी है ना, स्त्री को भोगते भोगते ही होता है। और इसीलिए उनका जो भोग करते हुए का ही प्रसंग, ये जो शिवपिंडी और वो पार्वती की योनि, इस रूप में वो सभी मंदिरों में दिखाई जाती है। तो कह रहे हैं कि ये सब विकारी बातें हैं। अपने लिंग को कौन जगत में ऐसा खुलेआम खोलकर दिखाता है? तो ये भगवान इनके लिंग को ऐसे भोग के समय वाली अवस्था को ऐसे वो शिवपिंडी और वो पार्वती की योनि के रूप में वहां पर स्थापित करते हैं। ये कितनी मतलब विकारी बात है, जिसको ढकने का साधन था ये ऐसे खुलेआम दिखाते हैं और उसकी पूजन कराते हैं भक्तों से। अब भक्त, शायद उनके भक्त भी इस बात को समझते नहीं होंगे कि ये क्या है, बस करते हैं। ओके। और महादेव के लिंग ही का आकार बनाते हैं। देखो विडंबना, जिसका नाम लेने से लाज आती है, जगत जिसे ढके रखता है, उसके आकार आदि पूजा कराते हैं, उस लिंग और योनि की पूजा कराते हैं। अरे रे रे, क्या उसके अर्थ उसके अन्य अंग नहीं थे? परंतु बहुत विडंबना ऐसे ही करने से प्रकट होती है। देखो, ये 7वां पॉइंट हो गया। ओके, अब 8वां पॉइंट। तथा सगुण भक्ति के अर्थ नाना प्रकार के विषय सामग्री एकत्रित कराते हैं। अब क्या करते हैं थोड़ा सा बताता हूं। कहते हैं कि वे भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं भगवान के। देखो, और एक बात बताता हूं आपको, उनके यहां पर भगवान को जो कुछ चढ़ाया जाता है उसको भोग कहा जाता है। हमारे यहां पर उसे निर्माल्य कहा जाता है। बहुत बड़ा अंतर है भोग और निर्माल्य। क्यों? क्योंकि वे भगवान को जो चीज चढ़ाते हैं उसी को फिर से लेते हैं और उसी को बांटते हैं और प्रसाद कर उसको उसका सेवन करते हैं और भगवान ने हमको प्रसाद दिया, ऐसा कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर वो निर्माल्य है, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट चीज के प्रति का जो हमारा राग था उसको त्याग दिया है हमने। अब त्यागी हुई चीज फिर से हम ले ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? समझ में आया? एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे किसी राजा को आपने बख्शीश दे दिया, राजा साहब आपके चरणों में हमारी तरफ से ये छोटा सा उपहार, और फिर से हम राजा से उसी चीज को ले ले और उसको प्रसाद समझकर उसको ग्रहण करें, तो ये कैसे? उनकी आज्ञा के रहित उन्होंने हमको थोड़ी बोला था लेके जाओ, फिर भी हम ही हमारा उठाकर लेके आए, तो इसमें कौन सी तर्क संगति दिखाई देती है? हमने राजा को किसी को गिफ्ट दिया और उसी से फिर से छीन कर लाया और हम कहे कि राजा ने हमको प्रसाद दिया, ये योग्य बात नहीं है। ये बात यहाँ पर इस पैराग्राफ में आ रही है। दो बातें हो गई कि
जो भोग सामग्री को चढ़ाते हैं उसी को प्रसाद के रूप में लेते हैं एक, और बिना उनकी इच्छा के या बिना उनके अनुमति के उसको लेते हैं। ठीक है, ये दो बिंदु है, अपन पढ़ते हैं ये पैराग्राफ, सरल है एकदम। तथा सगुण भक्ति के अर्थ नाना प्रकार की विषय सामग्री एकत्रित करते हैं, वहां नाम ठाकुर का करते हैं। ठाकुर मतलब वो भगवान को ठाकुर कहते हैं और उनकी माया को ठकुरानी कहते हैं, या फिर उनकी पत्नी को जो कुछ है उसको ठकुरानी कहते हैं, और स्वयं उसका उपभोग करते हैं। क्या देते हैं? विषय सामग्री एकत्रित करके उनको चढ़ाना, और चढ़ाने के बाद में उसी को भोगना। भोजन आदि बनाते हैं और ठाकुर को भोग लगाया कहते हैं। फिर आप ही प्रसाद की कल्पना करके उसका भक्षण आदि करते हैं। सो यहां पूछते हैं, प्रथम तो ठाकुर के शुद्धा तृषादि पीड़ा होगी। कह रहे कि तुमने भगवान को भोग क्यों चढ़ाया? तो हमको तो लगता है, पंडित साहब ही स्वयं जवाब दे रहे, हमको लगता है कि भगवान को बहुत भूख प्यास लगी होगी इसलिए तुमने भोग चढ़ाया। ओके, तो फिर दूसरा प्रश्न, यदि भूख प्यास लगी थी तो वे क्षुधा रोग से पीड़ित हुए मतलब वे दुखी हुए। समझ में आया? तो देखो, और क्षुधा से पीड़ित होगा तब व्याकुल होकर ईश्वर दुखी हुआ, औरों का दुख कैसे दूर करेगा? जब स्वयं दुखी है, अपना दुख दूर करने के लिए भक्तों से कुछ प्रसाद मंगवाता है, तो वो दूसरे का दुख कैसे ठीक करेगा? समझ में आया? भक्तों का दुख कैसे दूर करेगा? विचार आ रहा है क्या? बराबर। आगे बढ़ते हैं। देखो, हम भी चढ़ाते हैं भगवान के पास, लेकिन भगवान ने वांछा नहीं किए। हमने स्वयं भक्तिवशात, हमें जो पर सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो हमारी आसक्ति थी उसको त्यागने के लिए उनके चरणों में हमने वहां पर उसकी स्थापना मात्र की है। तो वैसी बात यहां पर नहीं है। ठीक है, जैसे अक्ष चढ़ाए, अक्ष क्यों चढ़ाए? हम अक्षत पद पाने के लिए हम अक्ष चढ़ा रहे हैं। हम जल क्यों चढ़ाते हैं? मिथ्या रूपी मल को या फिर हमारे विषय कषाय की अग्नि को शांत करने की हेतु, अर्थात ये कषायिक भाव ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा निर्णय करके इस जल से मैं प्यास बुझाना चाहता था, लेकिन इससे प्यास नहीं बुझेगी, या इस जल से मैं ठंडक शीतलता चाहता था, उससे शीतलता नहीं है। मेरा स्वभाव ही स्वयं शीतलमय है, लेकिन मेरे परिणाम तद्रूप नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हे भगवान, मैं एक काम करता हूं, ये उत्कृष्ट जल जिससे मेरा जीवन चलता है, ऐसी चीज मैं आपको चढ़ा देता हूं, तो जिसको लेकर मैं आपके समान तत्व निर्णय करने के लिए सीख जाऊं। ये प्रयोजन है हमारे सब भगवान को जो कुछ हम अर्घ आदि चढ़ाते हैं, लेकिन यहां पर वैसी बात नहीं है। औरों का दुख कैसे दूर करेगा? तथा भोजनादि सामग्री आपने तो उनके अर्थ अर्पण की सो की, फिर प्रसाद तो ठाकुर दे तब होता है। समझ में आया? ठाकुर ने दिया तो प्रसाद होगा, ठाकुर ने अनुमति नहीं दी तो आपने कैसे ले ली उनसे? ठीक है, अपना ही किया तो नहीं होता। जैसे कोई राजा को भेंट करे, उदाहरण दे रहे हैं अभी एग्जाम्पल, मैंने राजा को कोई भेंट दी, फिर राजा इनाम दे तो उसे ग्रहण करना योग्य है। परंतु आप राजा को भेंट करे, वहां राजा तो कुछ कहे नहीं, और आप ही राजा से मुझे इनाम दी, राजा ने मुझे इनाम दी, ऐसा कहकर उसे अंगीकार करे तो यह खेल हुआ। समझ में आया? उसी प्रकार यहां भी ऐसा करने से भक्ति तो हुई नहीं, हास्य हुआ, हास्य करना हुआ। समझ में आया? देखो देखो, ये हम लोक में भी देखते हैं, जैसे कोई गाड़ी ले ली, या भूमि पूजन आदि है, या फिर घर का ओपनिंग है, या कोई कार्यालय का ओपनिंग है,
वहां पर क्या करते हैं, नारियल को फोड़ते हैं और उसी नारियल के टुकड़े टुकड़े करके सबको खिलाते हैं और प्रसाद 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 कहते हैं। और नारियल किसका प्रतीक था, हमने देखा नारियल किसका प्रतीक था, नारियल तो साक्षात बलि का प्रतीक था। और बलि मतलब क्या था, उसकी जो शेंडी रखी जाती है वो बाल है, वो नारियल में 3 आंखें, 3 डॉट्स होते हैं, 2 डॉट्स होते हैं उसकी आंखें, और 1 डॉट होता है उसका नाक, मतलब मनुष्य का नाक या किसी बकरे का नाक, जो कुछ होगा। तो कह रहे हैं कि 2 आंखें, 1 नाक और वो शेंडी। इसलिए देखो नारियल कहते हैं ना, उसकी शेंडी नहीं निकालना, शेंडी नहीं निकालना, शेंडी नहीं निकालना मतलब वो बाल का प्रतीक है। समझ में आया। तो कह रहे ये सब बातें होती है। और उसकी बाहर की कवटी जो होती है वो शरीर, और शरीर के अंदर जो मांस है वो गरी, और गरी के अंदर जो खून है वो पानी। तो कह रहे कि ये सब उसकी स्थापना करते हैं। तो और उसको बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। तो और उसी को अब बांट बांट कर, उस बलि को हम बांट बांट कर खाए, मतलब क्या, वो साक्षात उस मांस को हमने खाया है, ऐसी स्थापना हो गई। तो ये अपने आप में मिथ्यात्व हुआ। तो वही बात कह रहे हैं कि यह तो अलग बात है, यह कह रहे हैं कि राजा ने तो तुम्हें अनुमति दी नहीं, तुमने ही स्वयं जो चढ़ाया था वो उठाया, और राजा ने दी कहा, और उसको प्रसाद के रूप में तुम ही अपना पेट भरने लग गए। समझ में आया। तो समझ में नहीं आता तुमने उनके अर्थ बनाया था या स्वयं के अर्थ बनाया। ओके, तो ये हमको समझ में नहीं आया, और ये हास्य की बात हो गई। आगे फिर ठाकुर और तुम 2 हो या 1 हो। क्यों ऐसा प्रश्न आया, क्योंकि ये अंशिक ही आए हैं, जो मतलब ये मैं उस मेरी ही अद्वैत ब्रह्म की ही तो चेतना है सब जीवों में, ये वो कह ही आए हैं। तो ठाकुर और तुम 2 हो या 1 हो। 2 हो तो तूने भेंट की, पश्चात ठाकुर दे तो ग्रहण करना चाहिए। अपने आप अगर तुम 2 अलग अलग एंटिटी हो तो अपने आप ग्रहण किस लिए करता है। अब वो तर्क दे रहा है सामने वाला, और तू कहेगा ठाकुर तो मूर्ति है, इसलिए मैं ही कल्पना करके ले लेता हूं। समझ में आया। ठाकुर की तो मूर्ति है ना, तो ठाकुर ने मुझे ऑलरेडी एक मैसेज सेंड करके रखा है, मेरी अनुमति की राह मत देखना, तुम तो उठाया करना, खाते का लेना धमाधम। तो अभी पंडित साहब जवाब दे रहे, तो ठाकुर के करने का कार्य तूने ही किया, तब तू ही ठाकुर हुआ। और यदि 1 हो तो भेंट करना, प्रसाद करना, कहना झूठा हुआ। तू और ठाकुर एक ही है, तो तू उनको भेंट क्यों करता है, उनकी स्तुति क्यों करता है। तू और ठाकुर एक ही तो है, फिर एक दूसरे की स्तुति करने का क्या प्रयोजन रहा। प्रसाद कहना झूठा हुआ। 1 होने पर यह व्यवहार संभव नहीं है, इसलिए भोजनासक्त पुरुषों द्वारा ऐसी कल्पना की जाती है। समझ में आया। अब अंतिम पॉइंट मतलब कितना हो गया, 8, 9, 10 पॉइंट है। ठीक है, अब 9वां पॉइंट हो गया, प्रसाद आदि क्यों दिया, तर्क दिए उसके लिए। अब 10वां बिंदु देखिए क्या कह रहे हैं। तथा ठाकुर के अर्थ नृत्य गान आदि करना, शीत ग्रीष्म वसंत आदि ऋतुओं में सांसारियों के संभवित ऐसी विषय सामग्री एकत्रित करना इत्यादि कार्य करते हैं। वहां नाम तो ठाकुर का लेना और इंद्रियों के विषय अपने पोषणा सो विषयासक्त जीवों द्वारा ऐसा उपाय किया जाता है। क्या, नृत्य गान आदि करना। नृत्य गान मतलब ये कृष्ण नाच रहा है, मैं भी नाचा, राधा नाच रही है तो मैं नचवाऊं किसी को, या फिर कृष्ण ने ऐसे कपड़े पहने तो मैं ऐसे कपड़े पहनूं, श्री कृष्ण ने ऐसे श्रृंगार किया तो मैं ऐसे श्रृंगार करूं। और देखना उनके बाबा लोग सभी क्या होते हैं, गले में 5-5, 6-6 मालाएं होती है, आंखों में काजल वाजल लगाया होता है, और एकदम सज धज के होते हैं।
ठीक है। तो क्या है ये, वसंत आदि ऋतुओं में संसारियों के संभावित ऐसी विषय सामग्री एकत्रित करना इत्यादि कार्य करते हैं। वहां नाम तो ठाकुर का लेना और इंद्रियों के विषय अपने पोषणा, सो विषयासक्त जीवों द्वारा ऐसा उपाय किया जाता है। मतलब ठाकुर ऐसा भोग करता है इसलिए हम ऐसा भोग करें, ये तो हम विषयासक्त होकर हम भोग करना चाहते हैं और ठाकुर के नाम पे हम मर रहे हैं। समझ में आया, हमको विकार हुआ है और हम ठाकुर के नाम पर ऐसा भोग रहे हैं, सो योग्य नहीं। देखो लोक में भी जो आदर्श होता है वो भी करते हैं, ऐसा कहकर सामने वाला कोई शिथिलाचारी है, अपनी शिथिलता का पोषण करना चाहता है। सेम बात यहाँ पर ठाकुर भोगता है, इसलिए जब ठाकुर भोगता है तो मैं भी भोग लूं, क्या प्रॉब्लम है इसमें। और होता ही है विकार, उनके संतों को हुआ, मतलब उनके बाबा लोगों को विकार हुआ तो उनकी लीला गा गा कर तो हुआ, और क्या हुआ। तो ऐसे ही इनको भी विकार होगा ही होगा, ऐसा कह रहे हैं। तथा वह जन्म विवाह आदि की वह सोने जागने इत्यादि कल्पना करते हैं। सो जिस प्रकार लड़कियां गुड्डा गुड्डियों का खेल बनाकर कौतूहल करती है, उसी प्रकार यह भी कौतूहल करना है, कुछ परमार्थ गुण नहीं है। मतलब अब भगवान उठ रहे हैं, भगवान ने अंगड़ाई दी, तो ऐसी अंगड़ाई बंगड़ाई देकर इसमें आपने क्या प्रयोजन साधा, समझ में आया। तो कह रहे हैं कि उनका सोना उठना, किस प्रकार सुलाया जाता है, किस प्रकार उठाया जाता है, किस प्रकार नहलाया जाता है, ये अब इन फालतू बातों को लीला बताकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो गुड्डा गुड्डियों का खेल ऐसे ही चलता है। तो आपने भगवान की जो बातें की वो गुड्डा गुड्डियों जैसे खेल की जैसी बातें थी, उसमें मतलब कौतूहल करती है, उसी प्रकार यह भी कौतूहल करना है, कुछ पारमार्थ रूप गुण नहीं है। देखो हमारे यहाँ पर भी प्रसंग आता है सनत कुमार चक्रवर्ती का, और सनत कुमार चक्रवर्ती को नहाते हुए देख रहे थे और उनके सभी नहाते हुए की साधन संपदा का वर्णन किया गया। लेकिन वो साधन संपदा का वर्णन करके निष्कर्ष ये हुआ कि ऐसी साधन सामग्री होने पर भी शरीर तो विकारी है, ओली माती हजार गति, उसको तो रोग की पिंड है, उसमें रोग उत्पन्न होना तो होगा ही। और जब रोग हुआ तो वैराग्य का प्रसंग बना, तो उन्होंने सर्व संग परित्याग करके उन्होंने सावध्य योग धारण किया। समझ में आया। तो कह रहे कि सभी आरंभ के विषयों से हटकर वे तो मुनि दशा को अंगीकार कर गए। तो ऐसी सामर्थ्य हम में और आप में किसी में है कि अपन इनके गुण गाए। समझ में आया। तो इस हेतु अपन उनके गुण नहीं गा सकते, क्योंकि ये सब सांसारिक प्रयोजन दिखाई देते, उनका उठना, उनको खाना खिलाना, उनको किस प्रकार खाना खिलाया आदि आदि सब बातें, ये सब तो गुड्डा गुड्डी के खेल की बात है। भातुकलीचा, अपन अपने यहाँ पर क्या कहते हैं, भातुकलीचा खेल कहते हैं। ठीक है। तथा बाल ठाकुर का स्वांग बनाकर चेष्टाएं दिखाते हैं, उससे अपने विषयों का पोषण करते हैं और कहते हैं यह भी भक्ति है इत्यादि क्या क्या कहे। ऐसी अनेक विपरीतताएं सगुण भक्ति में पाई जाती है। ये सगुण भक्ति हो गई। सगुण भक्ति मतलब मात्र वाह वाह करते बैठना, भगवान की तारीफ करते बैठना, इसको सगुण भक्ति बताया जा रहा है। निर्गुण भक्ति तो थोड़ी सी कुछ वैल्यू थी, जैसे तुम निराकार हो, निर्विकार हो, निष्क्रोध हो, निष्काम हो आदि आदि कहकर थोड़ी सी तो उनकी कुछ विशेषणात्मक बात हो रही थी। तो वो तो निर्गुण भक्ति थोड़ा सा अपना व्यवहाराभासी दिखाई देता है। लेकिन सगुण भक्ति तो कुछ भी नहीं है। और उसको भक्ति मतलब उन्होंने उसमें मोक्ष मार्ग की कल्पना कैसे की होगी, हमको तो प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है। लेकिन उसको अगर वे मोक्ष मार्ग मानते हैं
तो कितना इजी है उनका धर्म। तो इतना इजी धर्म होने के बाद कैसे जीव, मतलब वहां पर फ्लो ज्यादा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज का जीव सब इजीनेस चाहता है, फटाफट चलते चलते नमस्कार किया तो भी उसको फल चाहिए, इस रूप में आज के जीव की बात है। तो कह रहे कि इसमें कोई विशेषता नहीं है, वहां पर फिर भीड़ भी ज्यादा ही होगी। तो ये हमारी योग मीमांसा के अंतर्गत भक्ति योग मीमांसा हो गई। ओके, अब ज्ञान योग मीमांसा चलेगी। ज्ञान योग मीमांसा में बताऊं आपको, ये कबीर जो हुए ना, कबीर ये ज्ञान योग मीमांसा वाले थे। ज्ञान योग मतलब ये भक्ति वक्ति को कुछ मानते नहीं थे, ये कह रहे इस फालतू टाइम पास। उनके यहाँ पर ऐसा है, एक है ज्ञान मार्ग, एक है भक्ति मार्ग, और एक है चारित्र मार्ग। मतलब वहां पर उपवास आदि के मार्ग बताए, तो 3 प्रकार के मार्ग माने हैं। तो ज्ञान मार्ग में मात्र मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं नित्य हूं, निरंजन हूं, ऐसे कहकर वे मुक्ति होना मानते हैं। ओके, ये भक्ति मार्ग मतलब अभी जो ये लीला आदि की प्रशंसा आदि करना, उनकी वाह वाह करना, ये भक्ति मार्ग, ठीक है। और जो कुछ ये है उपवास आदि, वो चारित्र के मार्ग में बताया। मात्र वो क्रियाकांड को वे उपवास आदि की जो कोई क्रिया वे रखते हैं उसको वे मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। तो ऐसे है। तो ये अभी ज्ञान योग मीमांसा चलने वाली है, ज्ञान योग मीमांसा। अब क्या है ज्ञान योग मीमांसा? कि अद्वैत सर्वव्यापी परम ब्रह्म को जानना सो ज्ञान है। क्या? अद्वैत परम ब्रह्म को जानना, सर्वव्यापी अद्वैत परम ब्रह्म को जानना सो ज्ञान है। ये इसकी ज्ञान योग मीमांसा है। अब इसमें क्या क्या बिंदु है उसकी हम क्रमशः चर्चा करेंगे। मूल तो अब ज्ञान योग मीमांसा मतलब क्या? अद्वैत परम ब्रह्म को जानना, इतना ये ज्ञान योग मीमांसा है। ओके, पहले भक्ति योग मीमांसा हो गई। भक्ति योग मीमांसा में 2 बातें थी, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में क्या था? उनके सारी लीलाओं को गाना, ओके, और भोग चढ़ाना। और निर्गुण भक्ति में उनके गुणानुवाद करना। ओके, अब यहां पर ज्ञान योग मीमांसा है, ठीक है। देखो कबीर हुए, कबीर क्या कहते थे? 1 मिनट, दुई पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई, है ना? हाँ, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और एक कहते, न किसी से दोस्ती, न किसी से बैर, बीच बाजार में रह के मांगे सबकी खैर। तो यहाँ पर ज्ञान मार्ग से मतलब क्या? मात्र ज्ञान ही ज्ञान है, माध्यस्थ भाव, माध्यस्थ भाव, माध्यस्थ भाव, इस रूप से वहां पर जाने की बात है। अब कोई कहेगा हमारा भी तो अध्यात्म यही कह रहा है कि मध्यस्थ भाव रखना, किसी से राग नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, बस मध्यस्थ भाव रखना। सेम बात यहाँ पर भी है। तो इसमें इतना ही कहना है कि हमारा अध्यात्म कहो या बौद्धों का भी अध्यात्म कहो या श्वेतांबर वालों का अध्यात्म कहो या अद्वैत ब्रह्म वालों का अध्यात्म कहो या सांख्य मत का अध्यात्म कहो, ये सभी एक ही तर्ज पर चलते हैं। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ सकती। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या? आत्मा का अनुभव इसी प्रकार से, एक नित्य निरंजन ऐसा अनुभव करने से आत्मा की बात, आत्मा की उपलब्धि होती है, ऐसा सब कहते हैं।
ऐसा होते फिर सब में एक एक समानता दिखाई दे रही। हाँ, दिखाई तो देती है समानता, लेकिन वे एकांतवादी है और अपन स्यादवादी है। जब हम कहते हैं कि मैं शुद्ध हूं और वे भी कह रहे मैं शुद्ध हूं, लेकिन हमारे शुद्ध हूं कहने में हम ये स्वीकार करते हैं कि वर्तमान पर्याय मेरी अशुद्ध है, मलिनता से युक्त है, और अभी मैं वर्तमान में द्रव्यार्थिक दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से मैं शुद्ध हूं। तो पर्यायार्थिक दृष्टि से मैं अशुद्ध हूं यह हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कथन एक समय में एक ही होगा ना। तो मैं शुद्ध हूं जब कहता हूं तो उस समय में अभिप्राय में मेरी पर्याय अभी अशुद्ध है ये मैं स्वीकार कर रहा हूं, पूर्ण निर्मल नहीं हुई है ये स्वीकार करता हूं। और जब मैं कहता हूं कि मैं अभी वर्तमान में अशुद्ध हूं, इसका मतलब मैं द्रव्यार्थिक नय से अभी द्रव्य दृष्टि से मेरा आत्मा शुद्ध है, लेकिन पर्याय में अभी भी पुरुषार्थ की कमी है, हीनता है, विकार है, कमी है, ये मैं स्वीकार करता हूं। तो अपेक्षाएं है मेरी कथन करने में, वैसी अपेक्षाएं इनकी नहीं है, और इसीलिए ये भटके हुए एकांतवादी है। और हम जो कहते हैं मैं शुद्ध हूं, वहां पर अपेक्षाएं हैं। देखो, जो शुद्ध देखे आत्मने ते शुद्धता को प्राप्त हो, जो अविशुद्ध देखे आत्मने अविशुद्धता को प्राप्त हो। तो वहां पर भी जो शुद्ध देखे आत्मा ने मतलब आत्मा को, मतलब वहां पर कह रहे हैं जो पर्याय स्वभाव को देखती है शुद्ध, तो वो पर्याय स्वयं शुद्ध हो जाती है। और जो पर्याय स्वयं को अशुद्ध देख रही है, तो उसने द्रव्य का आश्रय लिया ही नहीं, तो अशुद्धता को ही प्राप्त होगी, या वो विकार, वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। ये वो बात वहां पर कहनी है। इन शॉर्ट, हमारे पास में अपेक्षाएं है कि जिस माध्यम से हम अपने आप को शुद्ध बुद्ध कहते हैं। आइए, थोड़ा सा समय तो हो गया है, चलो रुकते हैं, कल ही अपन इस प्रकरण को नए सिरे से प्रारंभ करेंगे। ठीक है? कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपन जिन्वाय स्तुति करते हैं। कोई भी शंका होगी तो पूछ सकते हैं। और कुछ मिस हुआ होगा तो आपने ग्रुप पर मतलब अपने चैनल पर है ही प्रवचन लोड किए हुए, तो आप सुन सकते हैं वे प्रवचन, तो आप समझ जाएंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं थे, फिर भी लिंक जुड़ना होगा प्रकरण के साथ में। ऐसे लग रहा है कि नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा, और एक बार दो बार पढ़ लिया तो विषय के साथ जुड़ सकते हैं फटाफट। ओके, रुकते हैं।